हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 6.2 आपका एक्सरसाइज चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 से बताना है मुझे। ठीक है, तो 4, 5, 6 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वो जो फटाफट समझ लेते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर। अब फिगर देखिए कैसा है आपका। ऐसे एक लाइन है, फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर ये ऐसे एक्सटेंड हुआ है और ऊपर ये ऐसे। सही है क्या? ये दे रखा है आपका 130 और ये आपका दे रखा है 110। नाम क्या क्या है? P Q R S एंड T। ये है P Q R S एंड T। अब पूछ क्या रहा है आपसे, बोला है कि इन द फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, मतलब ये जो पी क्यू है पैरेलल टू किसके है? एस टी के। पी क्यू आर 110, आर एस टी 130, तो फाइंड क्यू आर एस। आपसे बोला है फाइंड क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको इस एस टी को आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करना है, स्केल रख के ऐसे आगे। ठीक है, एस टी को नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने मतलब कर दिया। नहीं करेंगे इस पी क्यू को, ये जो मेन चीज़ है इस पी क्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इसको ना करिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ आर से ये कंस्ट्रक्शन है कि एक्सटेंड पी क्यू एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन टू पी क्यू थ्रू आर। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, इसका नाम कुछ दे दो, मान दो एल एम। ड्रॉ पैरेलल लाइन एल एम, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एल एम थ्रू आर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ के लिख भी लेना, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब क्यू आर एस आपसे पूछ रहा है, क्यू आर एस कितना होगा मुझे बताइए। अब इसमें देखो जो जो चीज़ें आपको समझनी है कि कैसे हम क्यू आर एस तक पहुँचेंगे। ठीक है, क्यू आर एस एंगल तक कैसे पहुँचेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बताओ कि सिंस ये जो पी वाई है पैरेलल टू क्या है? एल एम। पी वाई पैरेलल टू एल एम है, तो ये ट्रांसवर्स की तरह काम कर रहा है ना। अब ये ट्रांसवर्स है तो ये जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल एल आर क्यू, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। पता ही है कैसे? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से होगा। तो बताओ ये 110 दे रखा है, ये 110 है प्लस एल आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एल आर क्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, दैट विल बी 70 डिग्री। ठीक है, ये पहली चीज़ रख लो, ये एंगल आ गया 70 डिग्री। ठीक, अब ये जो लाइन है पहले क्वेश्चन में दे रखा था क्या कि जो पी क्यू है वो एस टी के क्या है? पैरेलल। पी क्यू जो है, पी क्यू वो एस टी के पैरेलल है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया ये पैरेलल, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे एस टी पैरेलल टू एल एम। ठीक है, फिर यहाँ लिखो कि सिंस एस टी पैरेलल टू एल एम, तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एम आर एस, इसका सम भी कितना? 180 डिग्री। बताओ टी एस आर कितना है? 130 प्लस एंगल एम आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एम आर एस की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 130, दैट विल बी 50 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा? ये भी आ गया 50 डिग्री। अब बताओ इसका और इसका सम कितना होगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर। तो लिख लेंगे नाउ क्या क्या नाम है? एंगल क्यू आर एल प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल जो जो बोल रहा हूँ दिख रहा होगा, एंगल एम आर एस, एल आर क्यू, क्यू आर एस, एम आर एस। दिख गया? ये वाला एंगल, इसको कुछ भी नाम दे दो, क्यू आर एल वही बात है, क्यू आर एल या एल आर क्यू सेम बात। कितना है ये आया था 70, तो 70 ये तो पूछ ही रहा था, प्लस कितना? 50, इसका सम कितना? 180। रीज़न आपको पता है, बाई लीनियर पेयर। 70 और 50 कितना? 120। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120, आ गया आंसर कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया तरीका, और इस तरीके से होगा। ठीक।
ठीक, तो ये आंसर हो गया, QRS की वैल्यू 60 डिग्री। समझ में आ गया ये? ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, डायग्राम है आपका। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब आप आराम से करेंगे, आपको समझ में सब आएगा, क्योंकि इसमें बस हमें प्रॉपर्टीज समझनी है कि कौन सा कैसे मैच कर जाए प्रॉपर्टी। ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी, और इसमें आपका ये देखो दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है कितना वाई है, ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है 127 डिग्री, सही है, और ये है पी क्यू आर। अब क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी 127, पी आर डी दिख रहा है, पी आर डी 127 डिग्री, ठीक। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करने के लिए कह रहा है, ओके। तो एक्स और वाई फाइंड करने, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सोच के बताइए कैसे होगा, देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब दिख रहा है ये वाला एंगल, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, सही है। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, अब ए बी साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल जो आपका ए पी क्यू होगा वो इक्वल होगा, ऐसे लिखो एंगल क्यों पी क्यू आर जो होगा वो इक्वल होगा ए पी क्यू के, पी क्यू आर, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई, पहला आ गया आंसर एक्स की वैल्यू। अब वाई पूछा है, अब मुझे बताओ, अब ऐसा मत करिएगा, अब ये देखो इसको ले सकते हो अल्टरनेटिव, ये पूरा है, देखो ये ट्रांसवर्स है तो ये पूरा और ये 127, तो इसको फिर से कर लो। नाउ एंगल ए पी आर, देखो मैं क्या ले रहा हूँ, ए पी आर, ये पूरा, ये वाई इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये फिर वाई इसके साथ है ना, और ये इसके पैरेलल थोड़ी है, हमें ये पूरा पैरेलल दिख रहा है, तो ये पूरा ए पी आर इक्वल होगा पी आर डी के, वही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ से आपका ए, ये प्लस है, सॉरी सही है, इक्वल है, इक्वल, डोंट बिगिन, फिर से लिख लेता हूँ। नाउ एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर डी के, प्लस मेरे दिमाग में क्यों आया मैं बता रहा हूँ, प्लस इसलिए क्योंकि ए पी आर सम है ना किसका, 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी है 127, तो वाई इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो ये आपका कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 70, 7 12 में से 5 गया 7, 77 डिग्री, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, बहुत आसान, दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर लगा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से दो दे रखा है आपको, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कुछ, आप पहले पढ़े भी होगे। 6 में क्या है कि एक रे इस तरीके से गई है, फिर ये है, अच्छा ये दोनों ना मिरर है, मिरर का नाम दे रखा है आपको पी क्यू और आर एस, बहुत ध्यान से देखना, और ये है ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या लिखा है वो समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रे है, दो मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, पी क्यू आर एस, एक रे आपकी ए बी जाती है, बी से स्ट्राइक करती है, पी क्यू मिरर पे बी पे स्ट्राइक करके फिर बी सी के थ्रू जाती है, फिर सी पे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होके फिर सी डी के थ्रू चली जाती है। तो बोला प्रूफ करिए कि ये जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के, ये टू प्रूफ में है आपका, ये प्रूफ करना है हमको, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो दो लाइन पैरेलल तब होती है जब मैंने बताया था कि उसका कोई प्रॉपर्टी इक्वल कर दो, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो या कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं ये पूरा एंगल देखो ए बी सी डी के पैरेलल करना है, तो ये बी सी जो है वो ट्रांसफर्स की तरह काम करेगा, तो ये वाला एंगल अगर हम इसके इक्वल कर दें तो हो जाएगा। अब एक यहाँ पर चीज़ सीखनी होगी आपको कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है मिरर से तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, याद होगा अगर आपको तो ये हमने मान लो कर लिया बी ई, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया सी एफ, बी ई और सी एफ, ठीक है। ड्रॉ नॉर्मल बी एंड सी एफ, कंस्ट्रक्शन लिख लेना। अब ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसको, ये इसको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको हम बोल लेंगे 3 और इसको बोल लेंगे 4। ये 3 इक्वल भी 4 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों के लिए रीज़न क्या लिखोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इंसिडेंस के इक्वल होता है ये चीज़। अब देखो बी पैरेलल टू तो सी एफ होगा, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल है, पैरेलल लाइन के दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो बी पैरेलल टू क्या होगा, सी एफ। यहाँ लिखोगे सीन्स बी पैरेलल टू सी एफ, सो एंगल 2, देखो बी के साथ 2 है और सी एफ के साथ 3 है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, इधर है और ये इधर है ट्रांसवर्स के, तो मतलब 2 इक्वल हो जाएगा 3, एंगल 2 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्यों लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से ध्यान से तुम मुझे बताओ, एंगल 1 इक्वल 4 लिख सकते हो? देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1 के 2 के इक्वल है, अब 2 की जगह मैं रख सकता हूँ 3, क्योंकि 2 3 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। बहुत फिर से ध्यान से, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो 1 3 के इक्वल, और 3 किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो 1 4 के इक्वल। तो यहाँ अब समझ गए होगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 4। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, कोई भी काम दोनों साइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। 2 इंटू एंगल 1 का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 है, और ये एंगल 4 प्लस एंगल 4 है। क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, सही है। अब देखो 1 किसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, पुट कर लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, और 4 3 के, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर सकते हैं। अब 1 प्लस 2 का मतलब क्या है, बुक में देख के बताओ, डायग्राम में 1 प्लस 2 का मतलब एंगल ए बी सी पूरा, तो ये एंगल ए बी सी इक्वल 3 प्लस 4 देख के बताओ, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखो क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो इसका मतलब कि ये क्या हो चुका है, ये दोनों लाइन, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था ए बी सी और डी सी बी, तो मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ लिखोगे कि सीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर, पेज नहीं उड़ रहा है ऐसे, चलो आर इक्वल हो गया है ये, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। अभी एक बार ये देख लो अच्छे से, पहले हमने 1 2 3 4 इक्वल किया, फिर बताया क्या रीज़न था, फिर 2 3 के इक्वल क्यों हो गया वो भी बताया मैंने, क्योंकि वो बी पैरेलल टू सी एफ था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 2 3 से 1 4 लिखा, फिर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 1 1 4 4 किया, फिर रिप्लेस किया, रिप्लेस करके दिखा दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ए बी पैरेलल टू क्या होगा, सी एफ होगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में ना मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। थ्योरम 6.7, अगला वीडियो में केवल न्यूमेरिकल होगा एक्सरसाइज का, तो 2 थ्योरम है उसको समझा लो। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सीधे सीधे ये कहती है, देखना बुक में, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों, नाम दे दो इसको 1 2 3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा है थ्योरम, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, मतलब कि एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखना प्रूफ कैसे करेंगे। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, इसका नाम दे दो बी सी है, इसका नाम दे दो कुछ ए बी सी डी ई, डी ड्रॉ टू बी सी, ठीक है। ड्रॉ पैरेलल लाइन डी टू बी सी के पैरेलल लाइन डी हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दो, इसको 4 दे दो, इसको दे दो 5। अब ये पैरेलल, चलो तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, प्रूविंग है ये, प्रूफ
प्रूफ कैसे करेंगे देखो, प्रूफ करेंगे देखो, ये 4 इक्वल 2 होगा भाई, ये 2, अच्छा मेरे पहले ये बताओ कि ये हाँ चलो ठीक है, एंगल 2 इक्वल क्या होगा एंगल 4, उसी तरीके से एंगल 3 इक्वल क्या होगा एंगल 5। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो हमारा BC है वो पैरेलल है D के, तो ये दोनों क्यों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। अब 1 4 5 एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भी सिखाया था, सीधी लाइन 3 एंगल बन रहे हैं तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब 1 तो छोड़ दो, 4 की जगह क्या लिख सकते हो 2, 5 की जगह एंगल 3, कितना आ गया 180 डिग्री, हो गया। यही तो बोला था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बस इतना जानो। थ्योरम 6.8 लिखा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब एक ट्रायंगल है, मान लो ABC, किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको नाम दे दो D, ACD, तो ये इक्वल होगा अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल, मतलब एंगल CAB प्लस एंगल ABC, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अच्छा तीनों साइड हो सकता है, इसको बढ़ा दो तो यहाँ भी हो जाएगा तो इन दोनों के सम के इक्वल, इसको बढ़ा दो तो यहाँ हो जाएगा तो इन दोनों के सम के इक्वल। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका थ्योरम हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर कर लीजिए।